जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों केंद्र सरकार की एक जबरदस्त एजेंसी है जिसका नाम है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो केंद्र सरकार के लिए ही काम करती है। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी घोषणाएं करी जाती हैं, चाहे वो पेंशनर से संबंधित हो, चाहे फिर वो सरकारी कर्मचारियों से संबंधित हो, या फिर किसी दूसरी चीज से संबंधित हो, कुछ भी घोषणाएं होंगी केंद्र सरकार के द्वारा, तो दोस्तों उसकी जानकारी पीआईबी के द्वारा दी जाएगी, प्रेस इंफॉर्मेशन के द्वारा दी जाएगी। जी हां दोस्तों, पीआईबी बिल्कुल सही रिपोर्ट देता है। यानी जो केंद्र सरकार कहेगी या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी जानकारी शेयर होगी तो दोस्तों वो जानकारी पीआईबी जरूर देगा। ऐसे ही दोस्तों एक और रिपोर्ट आई है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की। जी हां दोस्तों, प्रेस इंफॉर्मेशन ये जानकारी भी देता है कि कौन सी जानकारी सही है या फिर कौन सी जानकारी गलत है यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जी हां दोस्तों, पीआईबी इसकी भी जानकारी देता है। गलत जानकारियों का खंडन करता है पीआईबी और सही जानकारियां हमेशा बताता है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जैसा मैंने आपको बताया, पीआईबी एक एजेंसी है भारत सरकार की, केंद्र सरकार की, जो बिल्कुल सही जानकारी देती है पीआईबी। अब दोस्तों एक और रिपोर्ट जारी हुई है पीआईबी की 8वें वेतन आयोग से संबंधित। जैसे कि दोस्तों मैंने पीछे थंबनेल में लिखा हुआ है, 8th पे कमीशन केंद्रीय सरकारी रिपोर्ट जारी। जी हां दोस्तों, पीआईबी की केंद्रीय सरकारी रिपोर्ट जारी हुई है 8 सीपीसी से संबंधित या फिर डीएडीआर से संबंधित। पहली बार 69 लाख पेंशनर्स हुए खुश। 100% फायदा अब सभी को। अब सब कुछ क्लियर हो गया। जी हां दोस्तों, इससे पहले पीआईबी ने एक और रिपोर्ट जारी करी थी 8 सीपीसी से संबंधित। पीआईबी ने बताया था कि सभी पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। साथ ही साथ हर एक 6-6 महीने में पेंशनर्स का या फिर सरकारी कर्मचारियों का डीएडीआर बढ़ेगा, ऐसी जानकारी दी थी। यानी सोशल मीडिया पे जितनी पहली अफवाहें उड़ रही थी कि डीएडीआर का फायदा नहीं मिलेगा, पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा, जितनी भी गलत जानकारियां दी जा रही थी सोशल मीडिया पे, तो उन जानकारियों का खंडन किया था पीआईबी ने। और किसके कहने पे? भारत सरकार के कहने पे। यानी भारत सरकार हमेशा से यही कह रही है कि आपको 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा, डीएडीआर का फायदा मिलेगा। तो दोस्तों पीआईबी ने वही जानकारी दोबारा दी है आप सभी के लिए। तो दोस्तों पीआईबी की रिपोर्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा दोबारा। ये अभी की रिपोर्ट है, अभी की दिसंबर की, जो मैं आपको पूरा सही से समझाऊंगा। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया कई पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पीआईबी की रिपोर्ट को समझते हैं। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे अभी भी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। अभी भी कई ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा, या फिर आगे चलकर भारत सरकार आपका डीएडीआर बंद कर देगी, जो आपको पेंशन पे या फिर सैलरी पे दिया जाता है। अभी भी कई अफवाहें उड़ रही हैं, अभी भी कई झूठे वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इन सब चीज का खंडन किया है भारत सरकार ने, और फिर भारत सरकार के साथ काम करने वाली पीआईबी एजेंसी ने। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको अब रियलिटी समझाने वाला हूं, सच्चाई समझाने वाला हूं भारत सरकार की। अब दोस्तों यहां पे देखिए दोस्तों, ये है पीआईबी की पूरी रिपोर्ट। अभी की रिपोर्ट है दोस्तों 12 से 13 दिसंबर की। एक बार फिर से इन्होंने बताया है सच्चाई आपके लिए। अब दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। अब दोस्तों देखिए यहां पे क्या लिखा है।
पीआईबी ने पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और वेतन आयोग के लाभों की वापसी से संबंधित वायरल दावे का खंडन किया है। जी हां दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर आपको बताया जा रहा था कि जो वित्त विधेयक बिल है वो आपको 8 CPC का फायदा नहीं देने देगा या फिर आगे आपका डीएडीआर बंद हो जाएगा, तो जितनी भी ऐसी अफवाहें उड़ रही थी उस सब का खंडन किया है पीआईबी ने, एक तरीके के भारत सरकार ने। अब क्या लिखा है इसमें? व्हाट्सएप पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहे एक संदेश में यह दावा किया गया था कि सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को वित्त अधिनियम 2025 के तहत महंगाई भत्ता और वेतन आयोग से जुड़े लाभ मिलना बंद हो जाएंगे। जैसा आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत पहले से ही ये खबर फैलाई जा रही थी कि जो वित्त विधेयक बिल है वित्त मंत्री जी का, उसके अनुसार आपको 8 CPC का फायदा नहीं मिलेगा, भारत सरकार आपको 8 CPC नहीं देगी। और यह भी कहा जा रहा था कि आगे चलकर आपका डीएडीआर बंद हो जाएगा, आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। ऐसी झूठी अफवाहें फैलाई जा रही थी और अभी भी वो अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। उन सब चीज का खंडन किया है यहाँ पे। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी ने इस संदेश को पूरी तरह से फर्जी घोषित कर दिया है। यह स्पष्टीकरण 13 दिसंबर 2025 को शाम 4:06 पर पीआईबी द्वारा जारी एक आधिकारिक फैक्ट चेक पोस्ट के माध्यम से दिया गया। जी हाँ दोस्तों पीआईबी हमेशा सही रिपोर्ट देता है। जी हाँ दोस्तों, पीआईबी हमें बताता है कि सही जानकारी क्या है और गलत जानकारी क्या है। जो गलत जानकारियां चल रही होती हैं सोशल मीडिया पे, उन जानकारियों का खंडन करता है पीआईबी। इन्होंने बता दिया कि जो भी ऐसी खबरें चल रही थी वो सारी फेक खबरें हैं, फ्रॉड खबरें हैं। वायरल हुए संदेश में झूठा दावा किया गया था कि केंद्र सरकार ने सभी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता, डीए संशोधन और भविष्य में वेतन आयोग द्वारा की जाने वाली बढ़ोतरी सहित महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ वापस ले लिए हैं। इसमें यह भी आरोप लगाया था कि पेंशन भोगी अब सरकारी नीतियों से जुड़ी किसी भी वित्तीय सुरक्षा के पात्र नहीं होंगे। जैसा आपको पता है सोशल मीडिया पे आपको बताया जा रहा था कि आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, आपकी पेंशन रिवाइज नहीं होगी, जो आपको पेंशन दी जा रही है वो वापस ले ली जाएगी, जो आपको रिटायरमेंट के बेनिफिट मिलते हैं कम्यूटेशन के, ग्रेजुइटी के, वो आपसे वापस ले लिए जाएंगे। मतलब पता नहीं झूठी अफवाहें उड़ रही थी। उन सब चीज का यहाँ पे खंडन किया। पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दावों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है और नागरिकों से आग्रह किया है कि वे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर फैल रही गलत सूचनाओं के प्रति सतर्क रहें। जी हाँ दोस्तों इन्होंने एक अपील भी आपसे करी है, एक आपको एडवाइस दी है कि जो भी ऐसी खबरें सोशल मीडिया पे उठ रही हैं आप उनसे सतर्क रहिए, आप उनसे सतर्क रहिए, ऐसी चीजों को आप मत देखिए। तो दोस्तों ऐसी अपील आपसे करी है। फिर क्या लिखा है दोस्तों? केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता, डीए या फिर वेतन आयोग के लाभों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ पीआईबी ने बताया कि आपका डीएडीआर आगे मिलता रहेगा, आपका डीएडीआर बंद नहीं होगा। साथ ही साथ आगे आने वाला वेतन आयोग, उसका फायदा भी आपको दिया जाएगा। फिर क्या लिखा है? पीआईबी के अनुसार वित्त अधिनियम 2025 सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में उपलब्ध किसी भी लाभ को समाप्त या फिर परिवर्तित नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि जो वित्त अधिनियम बिल है 2025 का, उसके तहत कोई रूल्स चेंज नहीं होते, ना ही डीएडीआर के या फिर किसी वेतन आयोग के। तो दोस्तों इन्होंने बता दिया कि वित्त अधिनियम जो बिल है उसके अनुसार आपको 8 CPC का फायदा दिया जाएगा। कोई रूल्स चेंज नहीं करे वित्त अधिनियम 2025 के अनुसार, यानी सब रूल सेम है, कोई रूल चेंज नहीं हुए। फिर क्या लिखा है दोस्तों? इसमें निम्नलिखित शामिल है: नियमित महंगाई भत्ता वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, जो वित्त विधेयक बिल पास किया गया उसके अनुसार भी आपको डीएडीआर मिलता रहेगा आगे भी। फिर दूसरा पॉइंट, वेतन आयोग आधारित संशोधन। जब भी कोई नया वेतन आयोग आएगा तो उसमें आपकी पेंशन संशोधन होगी, सैलरी संशोधित होगी, इसका मतलब है कि बढ़ेगी। फिर सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले
अन्य वैधानिक लाभ। जी हाँ दोस्तों, यानी जो ये बिल है ये कोई चीज चेंज नहीं करता, सब चीजें वैसे ही रहेंगी जैसे पहले थी। जैसे कि डीएडीआर कंटिन्यू रहेगा, आपको मिलेगा। वेतन आयोग का लाभ आपको मिलेगा, जैसे कि 7 सीपीसी में मिला। जितने सीपीसी आपको पहले मिले, सेम वही प्रोसीजर आगे फॉलो अप रहेगा, सेम रहेगा। 8 सीपीसी का फायदा भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट आपको दिए जाते हैं, रिटायरमेंट के बेनिफिट, ग्रेजुइटी, कम्यूटेशन, पेंशन, वो भी आपको आगे मिलते रहेंगे। इसका मतलब है कि इस बिल का प्रभाव ना आपकी पेंशन पे पड़ा, ना रिटायरमेंट बेनिफिट पे पड़ा, और ना ही वेतन आयोग पर पड़ेगा। ये साफ इन्होंने क्लियर कर दिया है। भले ही भारत सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस में मेंशन नहीं कर रही, लेकिन भारत सरकार ने यहां पे क्लियर कर दिया, इनकी रिपोर्ट ने यहां पे क्लियर कर दिया कि सब कुछ आपको दिया जाएगा। जो वित्त अधिनियम बिल है उसका प्रभाव किसी पर नहीं है। फिर क्या लिखा है, फैक्ट चेक टीम ने पुष्टि की है कि प्रसारित किया जा रहा है कि संदेश पूरी तरह से निराधार है और इसका उद्देश्य पेंशन भोगियों को गुमराह करना है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने यह भी बता दिया कि सोशल मीडिया पे जो खबरें उठ रही हैं वो निराधार खबरें हैं, झूठी खबरें हैं, गलत खबरें हैं, और उनका मकसद है कि पेंशन भोगियों को परेशान करना, पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को गुमराह करना। तो दोस्तों आपको सचेत रहना है, ऐसी चीजों से बचना है, इन्होंने आपसे अपील करी है। फिर क्या लिखा है, संशोधन में वास्तव में क्या कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो बिल है उसका असली मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है। पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि एकमात्र प्रासंगिक संशोधन सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 37 से संबंधित है, अद्यतन नियम के तहत। यानी दोस्तों इन्होंने बताया कि जो वो बिल पास करा गया है वो किससे संबंधित है, सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 37 से, उससे संबंधित है, ना कि डीएडीआर से, ना कि वेतन आयोग से, या फिर आपकी पेंशन से। कोई उसमें बदलाव नहीं है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, यदि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शामिल कर्मचारियों को कदाचार के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है। अब दोस्तों उन्होंने बात करी है पीएसयू के कर्मचारी की। अगर पीएसयू का कोई कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र का कोई कर्मचारी किसी कदाचार के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है जॉब से, तो उसके सेवानिवृत्ति लाभ जब्त किए जाते हैं, ना कि सिविल पेंशनर्स के, ना कि डिफेंस पेंशनर्स के। तो दोस्तों यहां पे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि डिफेंस पेंशनर्स के लिए, सिविलियन पेंशनर्स के लिए वो रूल अप्लाई नहीं है। वो किन के लिए है, जो पीएसयू या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी हैं, जो किसी कारणवश, किसी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उन्हें सेवा से बाहर कर दिया है, यानी उनका व्यवहार ठीक नहीं है, तब दोस्तों उनके लिए वो रूल अप्लाई है कि उनके सेवानिवृत्ति लाभ है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, वो उनके लिए जब्त किए जा सकते हैं, आपके लिए नहीं है दोस्तों। ये इन्होंने यहां पे क्लियर कर दिया। फिर क्या लिखा है दोस्तों, पीआईबी ने आगे इस बात पर जोर दिया है कि यह संशोधन नियमित केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों पर लागू नहीं होता और इसका महंगाई भत्ता, पेंशन संशोधन या वेतन आयोग के लाभों पर कोई असर नहीं पड़ता। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों जो आपका डीएडीआर है वो भी आपको मिलता रहेगा, जो आपकी पेंशन है वो भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, जो रिटायरमेंट बेनिफिट है जो आपको दिए जाते हैं रिटायरमेंट के बाद वो भी आपको मिलते रहेंगे। ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, वायरल संदेश पेंशन भोगियों को गुमराह करने के लिए बनाया गया था। जी हां दोस्तों, इन्होंने जानकारी दे दी कि जो भी ऐसी खबरें आती हैं सोशल मीडिया पे, झूठी खबरें आती हैं, इनका मकसद पेंशनर्स को गुमराह करना है, सरकारी कर्मचारी को गुमराह करना है। पीआईबी द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि फर्जी संदेश को कई बार फॉरवर्ड किया गया था। जी हां दोस्तों जो मैं आपको ये संदेश दिखा रहा हूं, ये मैसेज कई बार सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, कई बार आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आया होगा कि आपका डीएडीआर रोक लिया जाएगा, आपकी पेंशन जब्त कर ली जाएगी, आपको रिटायरमेंट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे, 8 सीपीसी का फायदा आपको नहीं मिलेगा वित्त विधेयक बिल के अनुसार। ऐसी खबरें, ऐसे मैसेज आपके पास बहुत से आए होंगे, जैसे कि दोस्तों यहां पे इन्होंने लिखा है, यानी ये जानकारी इन्होंने फेक घोषित कर दी कि ये फेक है।
और इसका मकसद पेंशनर्स को गुमराह करना है, जैसा कि इन्होंने बताया, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में अनावश्यक चिंता पैदा हो गई। अभी भी दोस्तों कई पेंशनर्स हैं जो मेरे पास कमेंट करते हैं, क्या सर हमें 8CPC का फायदा नहीं मिलेगा, क्या हमारा DADR आगे रोक लिया जाएगा, क्या जो बेनिफिट दिए जाते हैं क्या वो हमें आगे नहीं मिलेंगे। तो फिर दोस्तों मैंने उनको अलग से समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी ऐसी चीज आ रही है ये सब गलत जानकारी है आपको गुमराह करने के लिए। तो दोस्तों मैं इस तरीके से फिर पेंशनर्स को समझाता हूं। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, फर्जी नोट में गलत तरीके से यह सुझाव दिया गया था कि वित्त अधिनियम 2025 के अनुसार आपकी क्या क्या चीजें रोक ली जाएंगी, जैसे कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी समाप्त कर दी जाएगी। फिर कहा गया था कि पेंशन भोगियों के वित्तीय लाभों को बनाए रखने की सरकारी जिम्मेदारी को समाप्त करना है, यानी जो सरकार आपको पेंशन दे रही है वो सरकार आपकी पेंशन बंद कर देगी, ये भी कहा जा रहा था। फिर क्या कहा जा रहा था, पेंशन भोगियों के लिए पहले से मौजूद कानूनी सुरक्षा उपायों को रद्द कर सकता है, यानी जो पेंशन रूल्स हैं पहले के, जो पुराना फंड है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आप पेंशन ले रहे हैं वो पेंशन आपकी बंद हो जाएगी, जो रूल्स हैं पहले के वो सारे रूल्स आपके बंद हो जाएंगे। फिर क्या बताया जा रहा था, एक नया ढांचा पेश किया गया है जिसके तहत वेतन वृद्धि पूरी तरह से विवेकाधीन होगी। मतलब पता नहीं क्या क्या बातें बताई गई सोशल मीडिया पे। हालांकि दोस्तों मैंने शुरू से ही इन सारी चीजों का खंडन किया है, शुरू से ही मैंने ऐसा बताया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और दोस्तों बाद में सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट जारी करी, PIB ने भी बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, PIB ने कहा है कि इनमें से कोई भी दावा सच नहीं है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे बिना पुष्टि किए गए संदेशों पर विश्वास ना करें। जी हां दोस्तों, जो भी आपके पास खबर आती है पहले दोस्तों आप उसे खुद से समझें, अगर आपको समझ में नहीं आती तो दोस्तों फिर आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं भी पेंशन डिपार्टमेंट में हूं, मुझे पता रहता है कि कौन सा लेटर फेक है कौन सा लेटर सही है। तो दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत है, समझ नहीं आ रही, तो आप वो इंफॉर्मेशन मेरे पास शेयर करें। जी हां दोस्तों, मैं फिर आपको बताऊंगा कि वो सही है या गलत है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यही जानकारी इन्होंने दी है कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है बिना पुष्टि के आप उस पर विश्वास ना करें, बिना जांच पड़ताल के आप उस पर विश्वास ना करें। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे तो 50 से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं, 100 से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन दोस्तों उसमें से सही सिर्फ 2 से 3% है, सिर्फ 4% सही है जो आपको सही जानकारी देंगे। तो दोस्तों आपको पहचानना है कि सही क्या बता रहा है और गलत क्या बता रहा है, यह आपको समझना होगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों, सरकार ने पेंशन भोगियों के अधिकारों की सुरक्षा की पुष्टि करी है। अब इसका मतलब क्या है कि जो अधिकार सरकार ने आपको दिए हैं, जैसे कि आपकी पेंशन रिवाइज करना, DADR आपको देना, हर एक 10 साल में आपकी पेंशन संशोधित करना, यानी जितने भी रूल्स हैं पेंशन के वो दोस्तों एक तरीके के अधिकार हैं। तो दोस्तों वो अधिकार भारत सरकार आपसे नहीं छीनेगी, ऐसा भारत सरकार ने कहा है। केंद्र सरकार पेंशन अधिनियम 1972 और उसके बाद के सेवा नियमों के तहत पेंशन का प्रशासन जारी रखती है। महंगाई भत्ता, DA वृद्धि और वेतन आयोग के लाभों सहित सभी वर्तमान अधिकार पूरी तरह से बरकरार है। जी हां दोस्तों, जो रूल्स हैं रेगुलेशन है DADR के या फिर वेतन आयोग के, सब कुछ दोस्तों पूरी तरीके से बरकरार है, कोई चीज सरकार ने चेंज नहीं करी। पेंशन भी आपको मिल रही है शुरू से, DADR भी आपको शुरू से मिल रहा है, कोई भी लाभ आपको दे दिए हैं तो सरकार ने उसे वापस नहीं लिए, छीने नहीं है, जैसे कि सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था। अब कई पेंशनर्स कहेंगे कि रक्षित सर आप तो सरकार की तारीफ कर रहे हो, बीजेपी सरकार की तारीफ कर रहे हो। दोस्तों मैं किसी की भी तारीफ यहां पे नहीं कर रहा, जो रियलिटी है, सच्चाई है, वो मैं आपको बता रहा हूं। चाहे उसमें बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो या फिर कोई थर्ड पार्टी की सरकार हो, मैं किसी का कोई फेवर नहीं करता। जो रियलिटी है चाहे वो किसी सरकार की हो, वो मैं रखता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। फिर क्या लिखा है दोस्तों, PIB फैक्ट चेक ने नागरिकों से आग्रह किया है, आपसे दोस्तों आग्रह किया है, आपसे निवेदन किया है कि वेतन, पेंशन और भत्तों से संबंधित जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। जी हां दोस्तों, यानी जो सरकार के सोर्स हैं उन पर ही आप विश्वास करें, सरकारी लेटरों पर भी आप विश्वास करें,
ना कि फेक जानकारियों पर जो सोशल मीडिया पे आती रहती है, खासकर ऐसे समय में जब गलत सूचना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रही है। जी हां दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सी खबरें फेक जानकारियां होती है, बहुत सी गलत जानकारियां होती हैं। तो आपको सतर्क रहना है, आपको पहचानना है कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि दोस्तों अगर आप गलत जानकारियों पे जाएंगे तो फिर आप परेशान होंगे, फिर दोस्तों आप कहीं ना कहीं टेंशन में रहेंगे। तो दोस्तों आपको सही जानकारी पहचाननी है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक रिपोर्ट समझाई है, बिल्कुल सही रिपोर्ट। अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। बाकी आपके अपने विचार क्या हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए, आगे आने वाले वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। और वीडियो को अपने ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको 100% सही जानकारी दी जाएगी, चाहे कोई सी भी सरकार हो। थैंक यू सो मच।